नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मामला मसौढ़ी का है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसौढ़ी के कर्पूरी चौक पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी का पुतला दहन किया। कांग्रेस के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास और प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन पटेल के निर्देश पर पुतला दहन किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उनके प्रति काफी आक्रोश है। शर्म करो, शर्म करो, हत्या बंद करो, हत्या बंद करो। तरह से लोकतंत्र के मंदिर में हमारे नेता, आदरणीय नेता, जो बलिदान की मूर्ति है, त्याग की मूर्ति और दो शहादत उनके परिवार के सदस्यों ने दिया, देश के लिए आहुति दिया, वो राजीव गांधी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। आपने देखा होगा कि देश के लिए एक एक कतरा उन्होंने बहाया, लेकिन आज जिस तरह से सदन में न्याय के मंदिर में, जिसे कहा जाता है लोकतंत्र का मंदिर, उसमें स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, जो चुनाव हार कर भी उन्हें मंत्री बनाया गया इस लोकतंत्र की शोभा बढ़ाने के लिए, और वह व्यक्ति हमारे आदरणीय नेताजी को इस तरह से चैलेंज करके अपमानित शब्द बोलने का काम किया। ये हिंदुस्तान का एक एक युवा, एक एक आदमी नहीं सहने वाला है। पटना विश्वविद्यालय एआईएसएफ छात्र संगठन और पटना जिला संगठन एआईएसएफ के छात्रों ने प्रेमचंद गोलंबर पहुंचकर प्रेमचंद अमर रहे गगनचुंबी नारों के साथ महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात एक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पटना विश्वविद्यालय एआईएसएफ संगठन के छात्र नेता पंकज कुमार एवं पटना जिला सह राज्य कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला ने किया। इन छात्र नेताओं ने कहा कि आज बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में मुंशी प्रेमचंद की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे मुंशी प्रेमचंद के रास्ते आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो प्रेमचंद के देश में जात पात धर्म का झगड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जाने माने पुनपुन निवासी समाज सेवी अजय कुमार सिंह ने कहा कि मगध की भूमि चाणक्य, आर्यभट्ट और सम्राट अशोक की धरती है, फिर भी मगध आज भी पिछड़ा हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि मगध में भी इतना ऐतिहासिक स्थल है जिसको विकसित करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि NH-83 मगध का लाइफलाइन है, जिसका निर्माण कार्य अभी तक नहीं हो सका है। इसके साथ ही मगध क्षेत्र के किसानों की दुर्दशा पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आज किसान उपेक्षित है। सरकार से मांग उन्होंने किया है कि किसानों के लिए सरकार लाभकारी योजनाएं बनाए, जिससे किसानों की हालत में सुधार हो सके। आज मैं बात करना चाहता हूं अपने मगध क्षेत्र का। हमारा मगध क्षेत्र जो है, इसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। हमारे मगध क्षेत्र के शासक पूरे हिंदुस्तान पर शासन किया करते थे। यहाँ सम्राट अशोक की धरती है ये। फिर भी हमारा मगध इतना पिछड़ा है, इतना उपेक्षित है कि आज़ादी के बाद इतने साल हो गए, किसी भी सरकार ने लगता है हमारे मगध क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा है। यहाँ का लाइफ लाइन कहे जाने वाला NH-83 जो 25 साल लगभग होने को आए, तब से बन रहा है तो बन रहा है। पता नहीं बिहार सरकार क्यों नहीं इस ओर ध्यान देती है। जब हमारा NH-83 नहीं बन रहा है तो बिहार सरकार को चाहिए इस पर कड़ा रुख अपनाना और इस मगध क्षेत्र के लाइफ लाइन को जितना जल्दी हो सके धरातल पर लाना। यहाँ के किसानों की भी हालत दयनीय है। यहाँ बाढ़ बरदान में आता है और सुखाड़ भी 1-2 साल बीच करके आता ही रहता है। यहाँ किसानों के बारे में भी कोई सरकार ने नहीं सुध ली। कुल मिलाकर हमारा मगध क्षेत्र पिछड़ता चला जा रहा है और
हमारे चाणक्य, हमारे आर्यभट्ट और इतने बड़े बड़े जो सम्राट हुए सभी मगध क्षेत्र के हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, उनकी धरती आज कराह रही है और पिछड़ती जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे मगध क्षेत्र पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। फुलवारी शरीफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अंचल सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। सम्मेलन में 25 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जहां राजकुमार को अंचल मंत्री तो वहीं अधिवक्ता महेश रजक सहायक अंचल मंत्री बनाया गया है। सम्मेलन का आगाज जुलूस से हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बल्लमी तक गए। वहीं तत्पश्चात पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड रामलोचन सिंह ने झंडोत्तोलन कर विधिवत उद्घाटन किया। सचिव को इसी अंचल सम्मेलन में ये घोषित करना होगा कि ऑफिस का उनका उठने बैठने आने जाने का समय क्या होगा, ताकि उस समय पर लोग उनके समक्ष रख सके। आप बोर्ड लगाइए, झंडा लगाइए, रेगुलर ऑफिस के तौर पर उस जगह का इस्तेमाल कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो हमेशा से आज़ादी की लड़ाई को लीजिए या उसके बाद लीजिए, गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जितना संघर्ष इसने किया है उतना कोई पार्टी नहीं किया। सावन की तीसरी सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बेगूसराय जिले के सिमरिया गंगा धाम से शिव भक्त जल लेकर गढ़पुरा प्रखंड स्थित बाबा हरिगिरी धाम में जल चढ़ाते हैं। इसको लेकर देर रात से ही भक्तों का रेला उमड़ पड़ा एवं शिव भक्त भोलेनाथ के गीतों पर नाचते गाते हुए झूमते पैदल यात्रा करते नजर आए। बेगूसराय में सर्पदंश की शिकार हुई एक महिला की एक बार फिर झाड़ फूक के चक्कर में जान चली गई। मामला FCI थाना क्षेत्र के बिहट गांव की है। मृतिका महिला की पहचान बिहट गांव के रहने वाले निर्मल सिंह की पत्नी किरण देवी के रूप में की गई है। जान मतलब हम जैसे सांप काटा था, ठीक है। तो पहले जो होते गांव घर में तो मतलब वो बोले जो पहले मंडी लेके चलते हैं, ठीक है, वहाँ ले गए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत जो होता है नीर उड़ दिए। उसके बाद फिर जो बोला गया घर के जो सदस्य आए, ठीक है, वो बोले जो हॉस्पिटल लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक कोई वहीं पे लोकल हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए। तो मतलब वो बोले जो तो हमसे नहीं हो पाएगा, डॉक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे लेके आए सदर हॉस्पिटल, यहाँ लेके आए तो बोले जो ख़त्म हो चुके। 1:30 बजे में सांप काट लिया था। उसके बाद हम भगवती स्थान गए, उसके बाद वहाँ से लोकल हॉस्पिटल गए, उसके बाद लास्ट में फिर सदर अस्पताल आए। मैंने कि वहीं पर झाड़ मैंने नीर उड़ जो देता है उसी को लिए। उसके बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर जो हॉस्पिटल जो है। बेगूसराय में नाव से चढ़ने के दौरान एक युवक की गिरकर नदी में डूबने से मौत हो गई। इस मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के सूर्यपुरा बूढ़ी गंडक नदी का है। यह सूर्यपुरा घाट पर है। गरमगारा के विजेंद्र दास जी थे, वो दोनों पति पत्नी। जानकारी हुई कि दवा लाने के क्रम में नाव पर चढ़े थे और पैर उनका फिसल गया, जिससे गहरा खाई के कारण नीचे में ही रह गए, निकल नहीं पाए।
और प्रशासन से अभी तक नहीं आए, लेकिन बातचीत होने के कारण पता चला कि रास्ते में है। NDRF की टीम आ रही है लाश को खोजने के लिए, और निकलता है तो देखा जाएगा क्या। बेगूसराय में चलती ट्रेन से एक युवक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में पुलिस ने उस जगह से उसे उठाकर इलाज के लिए बेगूसराय के सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन स्थिति उसकी चिंताजनक बनी हुई है। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सबदलपुर के समीप की है। ट्रेन से गिर गया सबदलपुर स्टेशन पर। नाम बता रहा है अमरजीत फ्रॉम सबदलपुर स्टेशन। बिहार प्रांतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के बैनर तले वामपंथी विचारधारा के लोगों ने बेगूसराय समाहरणालय के समक्ष धरना दिया। लोगों का कहना है कि आज मोदी सरकार में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। खाद्य पदार्थों पर भी 5% तक GST लगाई गई है। उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हालचाल होगा? साथियों, ये धरना अखिल भारतीय स्तर पर 5 वामपंथी खेत मजदूर संगठनों के कन्वेंशन में जो एजेंडा तैयार किया गया है, उसी एजेंडा पर पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर 1 तारीख को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।